जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी के चरणों में लख लख प्रणाम हो। मेरी सभी गुरु बहनों को जय माता दी, सभी शिष्य बच्चों को जय माता दी। दुर्गा अष्टमी की सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं सभी बच्चे, शीतला अष्टमी को बसोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। कई बच्चे शीतला माई के बारे में जानना चाहते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। कि पहले तो मैं आपको बताती हूँ, शीतला माई के भी दो रूप माने गए हैं। एक माँ को दुर्गा रूप में माना गया है और दूसरा माँ कुल देवियों के रूप में मानी गई है। जिन जिनके घरों की कुल देवी है, गुड़गांव की महामाई कुल देवी रूप में अवतरित हैं वो। मैंने आपको जैसे बता दिया कि माँ का एक रूप जो दुर्गा अष्टमी महामाई के नाम से जाना जाएगा, दूसरा शीतला माई गुड़गांव वाली कुल देवी जो द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी और महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य के साथ वह सती हो गई थी। भगवान कृष्ण से उन्हें वरदान था कि उन्हें चौराहे वाली देवी के रूप में माना जाएगा। आज उन्हें वरदान प्राप्त है, जो जब भी आप लोग सैनिक निकालते हैं तो माँ आपके संकट को हरती हैं। आज मैं बात कर रही हूँ माँ शीतला के दुर्गा अष्टमी रूप की। मैंने आपको दो रूप बता दिए। माँ के दुर्गा रूप अष्टमी की बात कर रही हूँ, जो होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि माँ के दो रूप, जैसे दुर्गा अष्टमी के जो महामाई के रूप को मनाया जाता है, दूसरा महामाई शीतला गुड़गांव जो कुल देवी रूप में विराजित है। कई भक्तों की कुल देवी मानी जाती हैं। घर में उनका वरदान का आशीर्वाद सभी बच्चों को प्राप्त होता है। जब वह महाकाली की तपस्या भक्ति करते हैं तो माँ शीतला का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। अच्छा, तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं माँ के दुर्गे रूप की बात कर रही हूँ, जो आपको मैंने बता दी कि होली के 8 दिन बाद मनाया जाता है। जानिए, जिन बच्चों को नहीं पता व्रत कैसे करना है, जो बच्चे व्रत करते हैं शीतला माई के, माँ दुर्गा अष्टमी के, माँ को जो दुर्गा रूप में अष्टमी में पूजते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बसोड़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि माँ को खाना बना हुआ ठंडे का भोग लगता है और बासी खाने का भोग लगाता है, इसलिए उनको बसोड़ा कहा जाता है। बसोड़ा अष्टमी के नाम से जानी जाती है। यही ठंडा भोग जब हो जाता है, माँ को ठंडा भोग लगाया जाता है बसोड़ा, इसलिए अष्टमी बसोड़ा कहा जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता था कैसे व्रत करना है, यही भोग, अब भोग मैं आपको बता देती हूँ क्या दिया जाता है महामाई को, शीतला माई को। ठंडी चीज़ें उन्हें पसंद है, दूध, दही, चावल, रबड़ी, जो खीर भी बना सकते हो, पूड़े, ये सारा भोग महामाई को पसंद है। लेकिन आपको उस दिन माँ को भोग बना के ठंडा करके अगले दिन माँ को भोग देना है। जैसे बासी जिसे खाना बोलते हैं, वही भोग माँ को लगता है, माँ को प्रिय होता है उस दिन, इसका भोग वो बच्चे लगाते हैं। वही प्रसाद रूप में आप बच्चों को ग्रहण भी करना होता है। और जो बच्चे व्रत रखते हैं उनकी कथा सुन सकते हैं। अगर जिनको नहीं पता, मैं आपको बता देती हूँ, छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। जो बच्चे शीतला माई को बहुत मानते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया उनके दो रूप। एक तो मैंने आपको बता दिया दुर्गा अष्टमी। जब अष्टमी, आपको पता है कई बचपन में ऐसा होता था कि जब छोटे छोटे बच्चों को, आप लोगों को भी, बच्चों को, कि जब माता निकल आती, जिसे चिच्चक भी कहा जाता है, तो कैसे महामाई के शीतला के छट्टे कराए जाते थे, जल से छट्टे कराए जाते थे। उन दिनों घर में बहुत परहेज किया जाता था, तामसिक चीज़ों का भोग नहीं लगता था उस दिन, बिल्कुल भी घर की सफाई होती थी। माँ शीतला के अवतार, आप जानते हैं, माँ के हाथ में झाड़ू होता था। माँ को अति प्रिय नीम की पत्तियाँ, नींबू, इन्हीं से माँ अपने बच्चे को, अपने भक्त को ठीक करती हैं। तो ये माँ का अवतार रूप जो मैंने आपको बताया, ये आपके साथ होता था, तब भी आपको महामाई का आशीर्वाद दिलाया जाता था शीतला माई के मंदिर में, तब जाके आप ठीक होते थे। अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊँ कि डोगरी गांव के राजस्थान जिले में सिद्ध पीठ है, जहाँ पे माँ दुर्गा अष्टमी जिस नाम से हम मनाते हैं, माँ के इस रूप का अवतार सिद्ध पीठ है। राजस्थान डोगरी गाँव में सिद्ध पीठ है इनका। वहाँ पे एक बार क्या हुआ, बूढ़ी माँ के अवतार में माँ धरती पे आई और माँ ने देखा कि वहाँ पे मेरा कोई मंदिर नहीं है। माँ ने सभी जगह वहाँ पे फेरी लगाई, देखा कि जब वहाँ पे कोई स्थान नहीं है, तो अचानक से क्या हुआ, फेरी लगाते लगाते माँ जा रही थी, किसी एक मकान के ऊपर से किसी ने ऊपर से गर्म पानी डाल दिया, जिस वजह से माँ को बहुत सारी छाले हो गई और माँ बहुत ज़्यादा
जलाने लगी कि माँ को बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई। इतने में क्या हुआ, एक कुम्हारिन उन्हें रास्ते में मिली। कुम्हारिन ने जल्दी से जल्दी माँ के ऊपर ठंडा जल डाला, इसलिए माँ का शीतला माई नाम डाला, अवतरित है, माँ शीतला माई के नाम से अवतरित है। तो उस कुम्हारिन ने माँ के ऊपर ठंडा शीतल जल डाला ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको ठंडक मिली और उन्हें रबड़ी, खीर, पूड़ी खिलाई ठंडा करके, जिससे उनको राहत मिली। ऐसे ही धीरे धीरे वो ठीक होगी, उन्हें राहत मिलना शुरू होगी। फिर कुमारिन ने उन्हें वहाँ बिठाया और उनके बाल सहलाने लगी। जैसे बाल सहलाने लगी, पीछे माँ का एक नेत्र उन्हें दिखाई दिया, जिससे कुमारिन डर गई और वो डर गई। तब कुमारिन ने ये सोचा कि ये कोई और अवतार है। तब माँ ने कुमारिन को बोला, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, महामाई का अवतार हूँ, माँ शीतला के नाम से जानी जाती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हुई है जो तुमने मेरे ऊपर शीतल जल डाल के तुमने मुझे शीतलता प्रदान किया है। तो महामाई ने उन्हें वरदान रूपी उनसे कहा कि तुझे क्या चाहिए। तो कुमारी ने कहा, हे महामाई, हे माँ शीतला, मेरे गांव में यहाँ पे आपका मंदिर कोई नहीं है, आप यहाँ पे अपना मंदिर यहाँ पे इस स्थान पे अवतरित हो जाएं, ताकि आने वाले वक्त पे सभी वक्त आपका गुणगान गाएं, यहाँ पे रहें और सभी को शीतलता प्रदान हो, सभी के कष्ट मिटे, सभी को फल प्रदान करें। तो माँ वही स्थान पे अवतरित हुई। ये माँ का दुर्गा अष्टमी का रूप था जो वहाँ पे अवतरित हुआ। दूसरा रूप माँ का गुड़गांव रूप, गुड़गांव में है, जो कुलदेवी रूप में बच्चे महामाई को मानते हैं, कुलदेवी रूप में उनको माना जाता है। ठीक है, सभी बच्चे ऐसे शीतला माई की जो भी कहानी है, कथा, व्रत रखें, ऐसे भोग लगाए महामाई को। एक दिन पहले सारी तैयारी कर लें, साफ सुथरा भोग लगाए, ठंडा शीतल जल जरूर रखें महामाई के आगे, और माँ की ये छोटी सी कथा ज़रूर सुने, आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा। वो बच्चे जो व्रत रखते हैं, भोग बनाने के बाद, भोग लगाने के बाद माँ की ये कथा ज़रूर करें, 2 बार ज़रूर सुने। नहीं सुनना चाहते जो बच्चे, तो कम से कम ये माँ को भोग शीतल जल ज़रूर लगाएं, जिससे आपको फल प्रदान हो जाए आपका व्रत का। और याद रखिए, होली के 8 दिन बाद ये व्रत आता है, सभी लिख के रख लिए, नोट करके रख लिए कि महामाई के इस दिन को, अष्टमी रूप को, सप्तशती वाले दिन ही आपको माँ की तैयारी करनी है। अष्टमी पे माँ को ऐसे आपने भोग तैयारी कर देनी है, ठंडा करके वासा रोटी बसोड़ा रोटी माँ को आपने भोग लगाना है, जिससे माँ बहुत प्रसन्न होगी, आपको आशीर्वाद ही देगी माँ। जय माता दी।